नमस्कार दोस्तों, हम लोग अभी तक एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल का 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए हम लोग 101वें क्वेश्चन से चलते हैं और आगे 50 क्वेश्चन तक हम इसको देखेंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और एक बात और, अपना आप स्कोर देखना चाहते हैं तो जो क्वेश्चन है उसको आप पॉज करके अपना आंसर कमेंट में करिए। उसके बाद फिर लास्ट में सभी क्वेश्चन का आंसर आप मिलाकर अपना तैयारी का अपना जो लेवल है देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम 101वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है केंद्रीय स्थानों के कार्य प्रकार व उनके वितरण पर कौन सा सिद्धांत प्रभावी नहीं है। बाजार सिद्धांत, यातायात सिद्धांत, उसके बाद दिया है सकेंद्री वलय सिद्धांत, प्रशासकीय सिद्धांत, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, सकेंद्री वलय सिद्धांत। अगला क्वेश्चन दिया है न्यूनतम लागत सिद्धांत, न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत एल्फ्रेड लॉस, एल्फ्रेड वेबर, डब्ल्यू क्रिस्टॉलर, E.M. ड्रास्टन, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। न्यूनतम लागत सिद्धांत जो वेबर मोदी जी के उद्योगों का स्थानीयकरण सिद्धांत संबंधित है वही है। अगला दिया है निम्न में कौन से नवीकरणीय संसाधन कौन सा है, ठीक। वन, कोयला, पेट्रोलियम, ताप विद्युत। तो इसमें आप देखें कोयला, पेट्रोलियम, ताप विद्युत, तो ये सभी क्या है कि अनवीकरणीय, मतलब एक बार खत्म होने के बाद दोबारा उपलब्ध नहीं। वन जो है आपका नवीकरणीय संसाधन है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला दिया है कृषि का गहन प्रकार उन देशों में पाया जाता है जहाँ जनसंख्या कम और भूमि सीमित है, ठीक। अगला क्या है, जनसंख्या अधिक है और भूमि भी अधिक है। फिर अगला दिया है जनसंख्या अधिक है और भूमि सीमित है। फिर अगला है जनसंख्या कम है और भूमि अधिक है। तो गहन कृषि कहाँ पर होगी। गहन कृषि जहाँ पर जनसंख्या कम है और भूमि अधिक है वहाँ पर बड़े बड़े कृषि फार्मों में गहन कृषि की जाती है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2013 में विश्व में कहवा का अग्रणी उत्पादक देश है। ब्राज़ील, घाना, इक्वेडोर, ट्रिनिडाड। तो हम सभी लोग जानते हैं कहवा का सबसे अधिक उत्पादन ब्राज़ील में होता है, ठीक। तो राइट आंसर आपका ये हो गया। अगला है वान थिनोन के अनुसार किसी शहर के चारों ओर विकसित भूमि उपयोग कटिबंधों की संख्या होती है 4, 5, 6, 7। तो इन्होंने 6 भागों में बांटा था, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सन 2015 में अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन के अवरोही क्रम में देशों का कौन सा समूह सही है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, ठीक। तो इसमें आपके राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा चीन, फिर जापान, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में कौन सी तृतीय क्रिया है। व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, सेवाएं और ये सभी। तो ये सभी क्या हैं, तृतीय क्रियाएं हैं, ठीक। राइट आंसर आपका डी हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विनिर्माण कौन सी वर्ग का आर्थिक क्रिया है। तो प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया। तो विनिर्माण क्रिया जब भी होता है हमारा द्वितीय क्रिया में होता है। प्राथमिक क्रिया होता है इसमें खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, ये सभी प्राथमिक क्रियाएं हैं, ठीक। और तृतीय क्रिया में क्या हो जाती हैं, जैसे सेवाएं हो गई, जो प्रदाता हो गया, ठीक, व्यापार हो गया, ये सब हो गया। और चतुर्थक में उच्च सेवा जैसे शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, वैज्ञानिक कार्य, ये सब हो गया, ठीक। 109 का राइट आंसर भी हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है विश्व में तांबा एस का वर्ष 2014 में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चिली, पेरू, USA, चीन। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, चिली। अगला क्वेश्चन, डेटोर शब्द का संबंध है, ये परिवहन है, ठीक। परिवहन होकर परिवहन है, परिवहन उद्योग से, परिवहन से, उद्योग से, वाणिज्य से, व्यापार से। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, परिवहन। अगला क्वेश्चन दिया है जेसी बीबर ने अपना फसल साहचर्य की विधि में परिकल्पित किया है कि
फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल उनके महत्व के अनुसार है। फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल समान रूप से वितरित हैं। फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल असमान रूप से वितरित हैं। फसलों की वहन क्षमता असमान होती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो राइट आंसर बी हो जाएगा। फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल समान रूप से वितरित हैं, इनका ये कहना था। अगला क्वेश्चन, संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, यह कथन है फिशर का, सावर का, जिमरमैन का, स्मिथ का। तो यह कथन किसका है? जिमरमैन का। ठीक, संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। और इन्होंने कहा था मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। अगला क्वेश्चन, किसी प्रदेश की कृषि दक्षता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया गया है? ठीक, तो इसमें दिया है फसलों की उपज, उर्वरक उपभोग, कृषिगत श्रमिक, बीजों की किस्म। तो इसे राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, फसलों की उपज। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित देशों में किस देश में नोवा मोंडी एवं गुआलाओस उत्पाद क्षेत्र स्थित हैं? यूके में, चीन में, भारत में, उसके बाद फ्रांस में। ये कहाँ पर है? आपके भारत में है। राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन दिया निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भाटिया शस्य विविधता, ठीक, ये सही है। फिर कैंडॉल का कोटि गुणांक विधि, ये भी सही है। रफ़ीउल्लाह अधिकतम सकारात्मक विधि, ये भी सही, जबकि इसमें बीबर का शस्य उत्पादकता नहीं सही है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल में निर्णयकारी मॉडल को विकसित किया? वोलपॉट ने, हैंगरस्टेड ने, लियोनटिफ, ये लियोनटिफ है, ठीक, लियोनटिफ ने होगा, लियोनटिफ। और उसके बाद कांटोरोविच ने, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, वोलपॉट ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से फूटलूज उद्योग कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, ठीक। तो इसमें फुटलूज उद्योग होते हैं जिसको आसानी से भी कहीं पर लगाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आसानी से लगाया जा सकता है, 118 का ए। अगला क्वेश्चन, इसमें सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची एक जो है सिद्धांत देने वालों का नाम है और सूची 2 में सिद्धांत है। तो इसमें आपका हो जाएगा वान थ्यूनेन का क्या है? समदैशिक। फिर रोस्टो का आर्थिक वृद्धि मॉडल है, ठीक। और डगलस नॉर्थ जी ने निर्यात आधारित मॉडल को दिया था। एस भाटिया शस्य विविधता को। तो मिला लीजिए एक का दो किसमें? एक का दो ए में है। तो राइट आंसर आपका ए हो गया, ठीक। दिया है वर्ष 2013 के विश्व व्यापारिक ऊर्जा के स्रोतों में प्रथम स्थान प्राप्त है, ठीक। तो कोयला को, पेट्रोलियम को, प्राकृतिक गैस को, उसके बाद अणु ऊर्जा को। तो जो ऊर्जा का प्रथम स्थान स्रोत प्राप्त है ये किसको है? पेट्रोलियम को, क्योंकि अधिक ऊर्जा पेट्रोलियम से ही इसमें उत्पादित हो रही है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन सा एक खनिज अणु ऊर्जा उत्पादक में प्रमुख है? तो इसमें दिया है लिथियम, रेडियम, यूरेनियम, कोयला। तो अगर इसमें देखा जाए कि प्रमुख ऊर्जा उत्पादन, तो इसमें यूरेनियम हो जाएगा, ठीक। तो राइट आंसर आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है ब्रिटेन के अधिकांश लोहा इस्पात के कारखाने समुद्र तट पर बंदरगाहों के निकट स्थित होने का क्या कारण है? ठीक, तो इसमें दिया है वहाँ से देश के कोयला क्षेत्र सुगम हैं, वे आयातित लौह अयस्क पर आधारित हैं। फिर अगला दिया समुद्र में अवशिष्ट बहाव की सुविधा है, कारखानों के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, वे आयातित लौह अयस्क पर आधारित, क्योंकि अगर ये जो कारखाना है अगर बीच में कहीं लगाएंगे तो उसको माल की ढुलाई में उनको अधिक धन का व्यय करना पड़ेगा, इसलिए वो समुद्र के किनारे ही इसको स्थापित करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग जोड़ती है मास्को से व्लादिवोस्टोक को, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक को, लेनिनग्राड से इरकुटस्क को, ओमस्क से व्लादिवोस्टोक को, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक। और विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग जो है आपका यही है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। लगभग इसकी लंबाई है 9500 किलोमीटर, ठीक।
अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित जनजाति समूह एवं उनके आवास समूह में कौन सा सही सुमेलित है? सवाना प्रदेश बुशमैन, ठीक, ये तो गलत है। कांगो मसाई, मलय प्रायद्वीप सेमांग, सऊदी अरब में किर्गिज, ठीक। तो इसमें अगर सेमांग को देखा जाए, सेमांग सकाई कहाँ पाए जाते हैं? मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशिया और मलाया प्रायद्वीप पे पाए जाते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर 24 का सी हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, संघवाद राजनीति तंत्रों की सर्वाधिक सुस्पष्ट भौगोलिक अभिव्यक्ति है, यह किसने कहा? रॉबिन्सन ने, लिविंगस्टन ने, न्यूमैन ने, सेक ने। तो ये आपके रॉबिन्सन महोदय जी ने कहा था, ठीक। अगला क्वेश्चन, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 जनजातियाँ दी है, सूची 2 देश का नाम दिया है, ठीक। तो इसमें आप मिला लीजिए, पिग्मी जनजाति कहाँ पाया जाती है? पिग्मीज कांगो बेसिन, ठीक, 1 का 3, ठीक। फिर आपका मसाई, मसाई कहाँ पाई जाती है? मसाई आपकी पूर्वी अफ्रीका में, ठीक, सूडान वाले प्रदेश में। लैप्स जो है आपका मध्य एशिया। फिर बुशमैन कालाहारी। तो 1 का 3 किस्म सी और डी में है। 2 का 4 सी में है सिर्फ, अर्थात राइट आंसर आपका सी हो गया। और मिला लिए 3 का 1 हो गया और डी का 2, राइट आंसर आपका सी हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक संघवाद राज्य है? कोलंबिया, फ्रांस, ब्राज़ील, पाकिस्तान, ठीक। तो इसमें एक संघवाद राज्य जो है आपका ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन, अगला दिया है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? माहन समुद्र शक्ति, 80 महान समुद्र शक्ति दिए थे। मैकेंडर धुरी क्षेत्र, स्पाइकमैन उपांत और कोहेन का दबाव क्षेत्र, ये सही नहीं है, ठीक। राइट आंसर भी हो गया 128 का। अगला क्वेश्चन, अगला दिया है, निम्नलिखित में कौन से एक दी ज्योग्राफी ऑफ द पीस के लेखक हैं? OH.K. स्पैट, N.J. स्पाइकमैन, P.J. टेलर, G. स्मिथ। तो स्पाइकमैन की जो है आपकी पीस शक्ति परिधि जो रिमलैंड थियरी है स्पाइकमैन की वही है। अगला क्वेश्चन दिया है, अर्धकुंडे के लेखक हैं रेडजल, कार्लोस सावर, कार्ल रिटर, रिश्तोफेन। तो ये आपके कार्ल रिटर महोदय जी हो जाएंगे अर्धकुंडे। अगला क्वेश्चन दिया है, वातावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा का मुख्य अभिवक्ता कौन था? वातावरणीय निश्चयवाद, अल्फ्रेड हिटनर थे, रॉबर्ट ग्रेडमैन, फ्रेडरिक रेडजल, रिश्तोफेन। तो वातावरण निश्चयवाद के प्रमुख जो वक्तव्य थे आपके फ्रेडरिक रेडजल थे, ठीक। अगला क्वेश्चन, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? ग्रिफिथ टेलर, जॉर्ज टैथम, एल्सवर्थ हंटिंगटन, जेन ब्रुन्स। तो ये आपके ग्रिफिथ टेलर महोदय जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया? भूगोल का जर्मन संप्रदाय, भूगोल का रशियन संप्रदाय, भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय, भूगोल का ब्रिटिश संप्रदाय। तो इसमें आपके राइट आंसर आपके फ्रांसीसी संप्रदाय हो जाएंगे। इन्होंने ही आपके सबसे पहले संभववाद विकसित किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में भूगोल की प्रभावशाली संकल्पना थी, क्या थी? लैंडस्केप, क्षेत्रीय भिन्नता, प्रदेश, अवस्थिति। तो 20वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना क्षेत्रीय भिन्नता थी, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व में किस देश की जनसंख्या का वर्ष 2017 घनत्व न्यूनतम है? ऑस्ट्रेलिया का, मंगोलिया का, आइसलैंड का, कनाडा का। तो ये आपका राइट आंसर भी हो जाएगा मंगोलिया। अगला क्वेश्चन, सड़क के किनारे स्थित अधिवास का प्रतिरूप क्या होगा? तारा प्रतिरूप, रेखी प्रतिरूप, आयरी प्रतिरूप या वृत्ताकार प्रतिरूप। तो सड़क के किनारे जितनी भी अधिवास बनेंगे वो रेखी प्रतिरूप में बनेंगे। राइट आंसर 136 का भी हो गया। अगला क्वेश्चन 137, राजनीति भूगोल में संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? केजलेन, रेडजेल, जोन्स, हाउसहोफर।
तो इसमें आपके राइट आंसर सी हो जाएंगे, जॉन्स महोदय जी ने। अगला क्वेश्चन, नार्डिक प्रजाति पाई जाती है स्पेन में, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो यह नार्डिक प्रजाति जो है कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप में पाई जाती है। स्कैंडिनेवियाई जो क्षेत्र है, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब वहाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, गतिशीलता संक्रमण मॉडल प्रतिपादित किया गया था टेलर के द्वारा, जेलेंस्की के द्वारा, गार्नियर के द्वारा या सैम्पल महोदय जी के द्वारा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जेलेंस्की, बिलीवर जेलेंस्की महोदय जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य के पार्थिव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल हाउसहोफर, फ्रेडरिक रेडजेल, हाल्फोर्ड मैकेंडर, चार्ल्स डार्विन। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर आपका फ्रेडरिक रेडजेल महोदय जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 141, प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार किसने प्रस्तुत किया? बैटन मैक्वे, फ्रेडरिक लिपले, F.H. वेपिन, कैरोल आरोनिविस। ठीक, तो आपके राइट आंसर हो जाएगी बैटन मैक्वे, 141 का ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेरडाल का संचयी कार्य कारण मॉडल। ठीक, फिर अगला दिया है फ्रीडमैन सारभाग परिधि या उपांत मॉडल, ये भी सही है। फिर अगला है फ्रैंक का पराश्रय मॉडल, ये भी सही है, लेकिन बॉडीविले का परिवहन मॉडल नहीं है, यही गलत है। ठीक, 142 का सी। अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए मतलब नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन एक और दूसरे कारण एक के नाम से दिया गया है। नीचे दिए गए कोट से अपना उत्तर चुनिए। ठीक, इसमें दिया गया है कि अभिकथन ए जो है, दंडकारण्य क्षेत्र आंशिक रूप से बिहार से तथा आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल में है। जो अभिकथन ए दिया है, शरणार्थियों के बसाव के लिए दंडकारण्य पहला बड़ा अंतर्राज्यीय प्रयास था, ये सही है। ठीक, और दूसरा दिया है कि दंडकारण्य क्षेत्र आंशिक रूप से बिहार में तथा आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल में है, ये गलत है। दंडकारण्य वाला जो क्षेत्र आप देखेंगे तो ये आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इन्हीं के बीच में पाया जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ए तो सही है लेकिन परंतु आर क्या है, गलत है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विकास ध्रुव अवधारणा को भौगोलिक जगह के लिए प्रयोग किया, जिस कारण से वे विकास ध्रुवों को विकास केंद्र कहा जाने लगा? फ्रीडमैन के द्वारा, पेरू के द्वारा, फ्रैंक के द्वारा, बॉडीविले। तो जो विकास ध्रुव अवधारणा था, इसको बॉडीविले महोदय जी ने प्रतिपादित किया था। आगे है 145, भारत में समस्त नियोजन तकनीकी किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस, फ्रीडमैन, डोमर, वीएम डांडेकर। तो इसमें पीसी महालनोबिस महोदय जी है, ये भारत के नियोजनकर्ता के रूप, मतलब भारत का नियोजन इन्हीं के मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, वह प्रदेश जिसमें भौगोलिक सांस्कृतिक लक्षणों में समानता होती है कहलाता है? क्या कहलाता है? प्राकृतिक प्रदेश, कायिक प्रदेश, सामान्य प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश। उसको भौगोलिक प्रदेश के रूप में जानते हैं, डी, 146 का डी। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में स्वाधीनता के बाद ग्रामीण विकास के लिए प्रथम योजना किस स्तर पर बनाई गई? पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर, विकास खंड स्तर पर या जिला स्तर पर? तो यह सबसे पहले पंचायत स्तर पर बनाई गई थी, 141 का ए। अगला क्वेश्चन दिया है, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के गुणात्मक वितरण मानचित्र की सहायता से किसने योजना प्रदेश का सीमांकन किया? एल.एस. भट्ट एवं वी.एल.एस. प्रकाश राव। फिर अगला दिया है वी नाथ, अगला है सेन गुप्ता, फिर अशोक मित्रा। तो जो संसाधनों के गुणात्मक वितरण मानचित्र की सहायता से जो योजना प्रदेश का सीमांकन किए थे, तो इसमें एल.एस. भट्ट एवं वी.एल. प्रकाश राव जी थे। तो 48 का 148 राइट आंसर ए हो जाएगा। 149, क्रिस्टालर सिद्धांत के अनुसार
केंद्रीय स्थान k बराबर 7 पदानुक्रम का निर्धारण किस नियम के अनुसार होता है? बाजार नियम, परिवहन नियम, बाजार में परिवहन नियम, प्रशासन नियम। तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रशासन। इसमें बाजार नियम k बराबर 3, परिवहन नियम के बराबर 4, प्रशासन नियम के बराबर 7 होता है। ठीक, अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिल गए। एक तरफ सूची 1 में सिद्धांत दिया है, फिर एक तरफ सिद्धांत के नाम से भूल वेत्ता का नाम दिया है। ठीक, फिर इसको देख लेते हैं। आदिवासी पदानुक्रम, तो जो आदिवासी पदानुक्रम वाल्टर क्रिस्टालर महोदय जी के हो गए। ठीक, फिर आगे क्षेत्रीय विश्लेषण वाल्टर इजार्ड। फिर विकास ध्रुव सिद्धांत जो है ओके फिराक्स महोदय जी का है। फिर आर्थिक वृद्धि अवस्था W रोस्टो। ठीक, तो इसको मिला लेते हैं। 1 का 1 बी सी में है, फिर 2 का 2 इसमें सी में है। ठीक, तो आपका 150 का राइट आंसर सी हो गया। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2018 भूगोल का पेपर का 150 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, और दोस्तों इसके बाद हम अगला पार्ट लेकर आएंगे जिसमें 151 से 200 क्वेश्चन का होगा। और दोस्तों वो वीडियो भी जल्द ही अपलोड हो जाएगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अपना आप स्कोर देखने के लिए वीडियो को बीच बीच में पॉज करके अपना आप कमेंट करेंगे, जिससे लास्ट में अपना आप स्कोर मिला लेंगे, अपनी तैयारी को जांच सकेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।